जय श्री राम आप सभी को। आज सनातन सेवा समिति शाहतलाई हमारा जो यहाँ लोक निर्माण विभाग का रेस्ट हाउस है, इसमें प्रेस वार्ता जो हमारे शाहतलाई के मुख्य बिंदु हैं उन पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला जो हमारा विषय है वो है नो पार्किंग जोन का। जो हमारा शाहतलाई का लस्सी रोटी वाला जो मंदिर है, वहाँ से लेकर गुरना झाड़ी मंदिर तक जितने भी ये हमारी सड़क है उसको नो पार्किंग जोन घोषित किए जाए, क्योंकि हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु बाबा जी के दर्शनों के लिए आते हैं और बहुत से श्रद्धालु दंडवत होकर भी जाते हैं। तो मेरे जो संबंधित विभाग हैं उनसे निवेदन रहेगा कि इस विषय पर त्वरित कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द इस सड़क को मार्ग किया जाए और नो पार्किंग जोन घोषित किए जाए। और इसके साथ अगला जो विषय है, इस सड़क में दोनों तरफ जो हमारे रेडी फाड़ी वाले जो कामगार करते हैं वहाँ पर, इसमें मेरा निवेदन रहेगा नगर पंचायत तलाई से कि उनके लिए विशेष स्थान चिन्हित किए जाए, वहाँ पर वो अपने जो रेडियाँ हैं वो लगा सके। क्योंकि जो हमारा ये रोड है मुख्य मंदिर लस्सी रोटी स्थान से लेकर गुरना झाड़ी मंदिर तक, इसमें मेरा नगर पंचायत से भी निवेदन रहेगा कि जो क्यारियाँ लगाई गई हैं उनको अच्छी तरह से उनका सौंदर्यकरण किया जाए। और इसके अतिरिक्त अगर संभव हो सके तो जो हमारा शाहतलाई चौक से लेकर मुख्य मंदिर लस्सी रोटी वाला स्थान है, दोनों तरफ उसमें जैसे आप या मनाली जाते हैं, आप शिमला जाते हैं, आप देखते हैं कि माल रोड बनाया गया है, उसी तर्ज पर जो हमारा ये बाज़ार है उसको भी विकसित किया जाए ताकि जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको भी अच्छी सुविधा मिल सके। और इसके बाद हमारा अगला जो दूसरा विषय है, जो हमारी शाहतलाई है उप तहसील का दर्जा इसको दिया गया था, मगर अभी हाल ही में जो सरकार बनी थी उन्होंने भी नोटिफाई उप तहसील को कर दिया। आप सबकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो ये शाहतलाई का क्षेत्र है, लगभग 14 पंचायतें इसके साथ लगती हैं। अगर हमने काम करवाना हो तो हमें झुंडुत्ता जाना पड़ता है, वहाँ सारा दिन जो काम करवाने वहाँ जाते हैं वहाँ पर उनका सारा दिन बीत जाता है, ख़राब हो जाता है सारा दिन, और ना ही वहाँ बसों की भी सुविधा है। तो मेरा हिमाचल सरकार से निवेदन रहेगा कि हमारी जो ये तहसील है इसको फिर से बहाल किया जाए, क्योंकि अगर आप इसको बहाल करते हैं तो एक तो ये हमारी नगर पंचायत जो शाहतलाई है उनका भी जो अधिकारी आप लगाएंगे ये देखेंगे, और हमारा जो बाबा बालकनाथ ट्रस्ट है उनको भी देखेंगे, और इसके साथ जो हमारी उप तहसील होगी उनका भी कार्यभार देखेंगे। तो इसके साथ साथ जो अन्य खर्चा हो रहा है उससे भी हमें निजात मिलेगी, और एक ही अधिकारी हमारे जो 3 संस्थान हैं उनको देखेगा। अगर मैं एक थोड़ी सी ये भी हमारे विचार हैं, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, आप मात्र नोटिफिकेशन कर दें उप तहसील की, और इसका जो खर्चा होगा वो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा बाबा बालकनाथ ट्रस्ट शाहतलाई है उसके माध्यम से ही जो अधिकारी वहाँ लगेंगे उनका खर्चा हो सकेगा। तो मैं सनातन सेवा समिति की ओर से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो हमारी उप तहसील है उसको भी बहाल किया जाए, ताकि जो स्थानीय लोग हैं या अन्य जो हमारा पिछड़ा क्षेत्र है उनको भी यहाँ सुविधाएं मिल सके। और हमारा जो तीसरा विषय है, ये हमने माननीय हमारे जो एसडीएम महोदय हैं उनको भी कुछ समय पहले ये ज्ञापन दिया था कि जो हमारी शाहतलाई है उसका नाता बाबा जी से रहा है और बाबा जी का नाता गौओं से रहा है। तो हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है कि आज दिन तक यहाँ गौशाला का निर्माण नहीं हो पाया, जिसके कारण जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी भी भावना को ठेस पहुँचती है कि आज दिन तक यहाँ गौशाला का निर्माण नहीं हो पाया। जितने भी आवारा पशु हैं या गायें हैं, हमारे जो किसान भाई हैं उनकी फसलों को वो तबाह करते हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि पहले ही वो मौसम की मार झेल रहे हैं, और दूसरी तरफ कैसे न कैसे अगर वो फसल बचती है तो उसका वो नुकसान कर देते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा संबंधित जो हमारे सरकार है उनसे कि गौशाला का निर्माण होना यहाँ अति आवश्यक है।
और इसी के साथ साथ हमने जो दूसरा ज्ञापन हमने एसडीएम महोदय को दिया था कि यहाँ अग्निशमन विभाग का जो केंद्र है वो भी खुलना चाहिए, क्योंकि आए दिन यहाँ कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है और जिस कारण अगर यहाँ कोई ऐसी आगजनी की घटना होती है तो या तो झुड़ूता से यहाँ अग्निशमन विभाग की गाड़ी आती है या तो घुमादनी से, तो फिर यहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो मेरा ये भी आग्रह रहेगा कि यहाँ जो हमारी गौशाला है और अग्निशमन विभाग है ये भी यहाँ होना अति आवश्यक है। और इसके साथ साथ हमारा जो अगला विषय है वो है हॉस्पिटल को लेकर। कुछ समय पहले हमने प्रेस के माध्यम से ये विषय उठाया था कि यहाँ जो हॉस्पिटल है जो सीएचसी का दर्जा 2016 में दे दिया गया था, मगर अगर सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर सुविधाएं कुछ भी नहीं हैं। और यही हमारा जो बहुउद्देशीय मैदान है उसमें जो हमारा सीएचसी तलाई हॉस्पिटल है उसका कार्य बिल्कुल कछुए की गति से चला हुआ है। तो मैं स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य जो हमारे मंत्री हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि उस जो हमारा सीएचसी हॉस्पिटल का काम चला हुआ है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। और जो हमारा अभी हाल में जो सीएचसी चल रहा है यहीं पुरानी बिल्डिंग में, उसमें 4 बजे के बाद यहाँ ताले लटक जाते हैं। अगर मान के चलिए कि शाम के समय किसी को यहाँ कोई इमरजेंसी हो जाती है तो या तो उन्हें हमीरपुर जाना पड़ता है या तो बैठी, फिर बहुत देर हो जाती है वहाँ पहुँचने तक, क्योंकि स्वास्थ्य जो सुविधाएं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हजारों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु भी बाबा जी के दर्शनों के लिए आते हैं, उनको भी ये सुविधा मिल जाती है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि जो